हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी। तो आज की क्लास में हम क्लास 9th का चैप्टर 6 स्टार्ट करने वाले हैं, लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे और साथ के साथ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो क्या होगा तो आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल के जो पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके स्कूल एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो भी आपको सॉल्व करवाया जाएगा। तो लाइंस एंड एंगल्स से स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स क्या क्या होते हैं। लाइंस कौन कौन से टाइप के हैं? दो टाइप के लाइंस हम पढ़ेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन, और साथ के साथ टाइप ऑफ एंगल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको टाइप ऑफ एंगल देखो क्या होगा। टाइप ऑफ एंगल की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो टाइप है वो आपका है एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल है आपका? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो है बेसिकली क्या होता है, जो भी एंगल आपका 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में लाई करे, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच, मींस एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री। तो यहां पे आप कैसे लिखोगे कि एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। अब इसको अगर सिंबल के फॉर्म में लिखना चाहो तो एक्यूट एंगल आपका बेसिकली क्या होगा, तो ध्यान देना आप, एक्यूट एंगल ये क्या है तो लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। और ये किसका साइन है? ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? तो 0 डिग्री। आप चाहे तो ये लर्न रख सकते हो, ये किसका मतलब है? ये एक्यूट एंगल का। तो एक्यूट एंगल क्या होगा? लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा। दैट मीन्स 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, कोई भी एंगल अगर आप लेते हो, जैसे 37 डिग्री ले लो या 89 डिग्री ले लो, ये सारे के सारे कौन से एंगल होंगे? आपके एक्यूट एंगल होंगे, ठीक है। नाउ सेकंड टाइप, इससे ज्यादा आपको पता होने की जरूरत, इससे ज्यादा हमें नहीं जानने की जरूरत है इसमें। नाउ सेकंड पार्ट हमारा कौन सा एंगल आता है? एक्यूट एंगल के बाद आता है राइट एंगल। राइट एंगल, तो राइट एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स? बहुत ही सिंपल, एंगल विच इज ऑफ 90 डिग्री। एंगल विच इज 90 डिग्री, जो एंगल आपका क्या हो 90 डिग्री के इक्वल हो, वो आपका क्या होगा? राइट एंगल। मतलब राइट एंगल एक ही केस में पॉसिबल है, जब आपका थीटा क्या हो, मींस एंगल क्या हो 90 डिग्री हो। तो राइट एंगल की अगर कभी भी हम बात करें तो क्या पता होना चाहिए आपको? 90 डिग्री। अब एक्यूट एंगल और राइट एंगल दोनों का फिगर ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। तो ध्यान से देखो 90 डिग्री का मैं फिगर कैसे ड्रॉ करूंगा। ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस, और ये जो एंगल है यहाँ पे दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। अब इस लाइन के अंदर अगर कोई भी लाइन अगर आप ड्रॉ करते हो तो एक्यूट एंगल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक्यूट एंगल देखो क्या है, ये आपका क्या है? एक्यूट एंगल। ये क्या है आपका? एक्यूट एंगल। ये क्या है आपका? एक्यूट एंगल। क्यों है एक्यूट एंगल? क्योंकि ये एंगल जो है आपका क्या है, ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री ड्रॉ करता हूं, क्या इस 90 से ये छोटा है या नहीं है? ये जो एंगल है इस 90 डिग्री वाले से छोटा है, तो ये एक्यूट एंगल हो गया। ये देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके देख लो आप, क्या ये 90 से पहले लाइन लाई कर रहा है? जब कभी भी लाइन 90 डिग्री से पहले लाई करे तो एंगल आपका क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। और ये एंगल देखो तो ये भी आपका क्या है? 90 डिग्री से लेस देन है। तो एक्यूट एंगल क्या होता है ये आपके समझ में आ गया होगा। राइट एंगल क्या होता है ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेट एंगल क्या होता है। तो ध्यान, तो अब जो थर्ड एंगल है हमारा दैट इज एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। थर्ड एंगल क्या कौन सा है? ऑब्ट्यूज एंगल। अब अगर ऑब्ट्यूज एंगल की बात करें तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या कहता है? एंगल, एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से बड़ा हो, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, और 180 डिग्री से छोटा हो, दैट इज नॉन एज ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जो भी एंगल 90 से बड़ा, मींस 110, 120, 140, इस टाइप के जितने भी एंगल्स हैं दैट इज नॉन एज ऑब्ट्यूज एंगल। तो देखो ऑब्ट्यूज एंगल कैसे लिखे हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में, तो ऑब्ट्यूज एंगल ये क्या होगा? लेस देन होगा 180 डिग्री और
देखो लेस देन 180 डिग्री और ग्रेटर देन क्या होगा तो 90 डिग्री। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल भी आपके समझ में आ गया होगा। फोर्थ करेंगे हम स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल भी बिल्कुल राइट एंगल जैसा ही है। जैसे राइट एंगल क्या होता है 90 डिग्री, तो स्ट्रेट एंगल क्या होगा जो 180 डिग्री होगा। तो द एंगल, एन एंगल विच इज 180 डिग्री, जो क्या होना चाहिए 180 डिग्री। अब ध्यान से देखो, तो 180 डिग्री एंगल जो है हम लाइन पे कैसे शो करेंगे, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होता है हमारा, और यहां से स्टार्ट करोगे आप एक ऐसे आर्क लगा दोगे, तो ये जो एंगल है आपका ये क्या है स्ट्रेट एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 180 डिग्री है। ये एंगल कितना आपका ये 0 डिग्री, और यहाँ पे आपका होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां से लेके कंप्लीट यहां तक सर्कल का बिल्कुल आधा, ये आपका क्या है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है सर्कल का आधा होता है। एक पूरा सर्कल 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री का आधा कितना हुआ 180 डिग्री। तो एक स्ट्रेट लाइन पे जो यहां से लेके यहां तक का एंगल रिप्रेजेंट करे दैट इज नोन एज, कौन सा एंगल होगा वो आपका तो 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो स्ट्रेट एंगल भी आपके समझ में आ गया होगा। 4 टाइप है, अब हमारा एक लास्ट टाइप है दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल जो हम करने वाले हैं ध्यान से समझना। रिफ्लेक्स एंगल देखो क्या होता है आपका, फिफ्थ पार्ट रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल भी बहुत आसान है। क्या, एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, ग्रेटर देन क्या होगा आपका 180 डिग्री होगा, एंड लेस देन 360 डिग्री होगी, एंड लेस देन 360 डिग्री। जो एंगल आपका 180 से बड़ा और 360 से छोटा हो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं तो रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब इसे कैसे लिखेंगे हम, तो ध्यान से देखो। रिफ्लेक्स एंगल शॉर्ट फॉर्म में, ये डेफिनेशन आपसे पेपर में नहीं पूछेंगे, बस आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता होगा तभी आप जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से, या RDRS अग्रवाल के जो क्वेश्चंस है उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल ये क्या होगा तो लेस देन होगा, यहाँ पे लेस देन क्या होगा 360 डिग्री, और ग्रेटर देन क्या होगा तो 90 डिग्री। ये बॉक्स आप जो है आपको डेफिनेशंस लिखने का मन ना करे तो आप इस बॉक्स के हेल्प से भी आप लर्न कर सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल। अब क्लास 9th में हमें एंगल के बारे में इससे ज्यादा पता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि RD शर्मा या RS अग्रवाल के क्वेश्चंस अगर आप करना चाहते हो जैसे कि, तो इनसे ज्यादा आपको पता होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि एंगल का पूरा नॉलेज यही है, टाइप ऑफ एंगल आपके यही होते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं 2 टाइप के अलग एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बट इसके लिए हमें बोर्ड क्लियर करना पड़ेगा। तो सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि सम ऑफ 2 एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री। हमेशा 2 एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। इसमें क्या होगा सम ऑफ 2 एंगल्स, ये सब आपको RD शर्मा में क्वेश्चंस मिलेंगे, इसलिए आपको बताया जा रहा है। एनसीईआरटी में वैसे बताया गया है ये, बट इसके क्वेश्चंस नहीं है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो सम ऑफ 2 एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री। 2 ही एंगल होना चाहिए, 2 एंगल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब कि सम ऑफ 2 एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री, मींस 2 एंगल का सम हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। अगर 2 एंगल का सम 90 डिग्री है तभी आप उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलोगे। अगर लेस देन 90 है या ग्रेटर देन 90 है तो आप उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं बोल सकते हो। ठीक है, देन सेकंड आता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है जिसमें 2 एंगल का सम क्या हो 180 डिग्री हो। सम ऑफ 2 एंगल्स, सम ऑफ 2 एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री, ऑलवेज 180 डिग्री। 2 एंगल का जो सम है वो हमेशा क्या होना चाहिए आपका
तो 180 डिग्री होना चाहिए, दैट इज नॉन एज सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल के साथ साथ हम कुछ टाइप ऑफ एंगल बताएंगे, जैसे कि ये देखो क्या होता है आपका एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल जो है ये सब आपने बेसिकली क्लास 8th में 7th में भी पढ़ा हुआ है। अगर आप भूल गए हो तो मैं बस आपको यहाँ पे एक छोटा सा रिकॉल रिमाइंड करवाता हूं, ध्यान से देखो। यहाँ पे दो एंगल दिखेगा आपको, ब्लू मार्कर का यूज करते हैं। एक तो ये एंगल, ठीक है, और दूसरा आपका ये वाला एंगल, ठीक है। ये देखो, एक तो ये एंगल आपका है और सेकेंड वन आपका ये एंगल है। अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों एंगल में आपको कुछ स्पेशल, कुछ अलग दिख रहा है, तो बिल्कुल दिखेगा। इसमें क्या, दोनों एंगल में एक लाइन कॉमन है, ठीक है, एक्स वाई जेड नेमिंग कर लेते हैं इसकी। दोनों एंगल जो अगर आप नोटिस करो यहाँ पे, तो ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल में आपको दो चीजें कॉमन दिख रहा होगा। क्या, दोनों का वर्टेक्स सेम है। वर्टेक्स जहां पे दो लाइन मीट करता है उसे हम वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये लाइन और ये लाइन कहाँ मीट कर रहा है, इस पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो दोनों का जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स की नेमिंग ओ ले लेते हैं हम। तो दोनों का क्या है, कॉमन वर्टेक्स ओ, और दोनों का कॉमन लाइन क्या है, ओ वाई, ठीक है, ये आपका वाई है, ओ वाई। तो एडजेसेंट एंगल के लिए दो कंडीशन हमेशा फुलफिल होना चाहिए, एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, एक कॉमन लाइन होनी चाहिए। तो एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या है, हैविंग सेम वर्टेक्स एंड वन कॉमन लाइन, वन कॉमन लाइन किसके बीच, तो बिटवीन टू एंगल के बीच, बिटवीन टू एंगल्स। अब देखो ध्यान से, अगर मैं ये फिगर ड्रॉ कर रहा हूं और एक ये एंगल है आपके पास और एक ये एंगल है, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये आपका एडजेसेंट एंगल है, तो ये आपका एडजेसेंट एंगल बिल्कुल नहीं है। क्यों, इस एंगल और इस एंगल का ये तो पॉइंट हमारा कॉमन है, ठीक है, एक कंडीशन तो हमें मिल रहा है, क्या, हैविंग द सेम वर्टेक्स, ठीक है। तो ये वर्टेक्स जो है आपका, ये तो हमें सेम मिल रहा है, बट दोनों में क्या कोई लाइन आपको कॉमन दिख रहा है, ध्यान से नोटिस करो। क्या आपको इन एंगल में, इन दोनों एंगल में कोई एक लाइन कॉमन दिख रहा है, हाँ या ना, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। कौन सा, ये वाली लाइन, देखो ध्यान से, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, तो दोनों में क्या आपको ये लाइन कॉमन नहीं दिख रहा, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो हमारा ये क्या था, कॉमन वर्टेक्स, इसे हमने ओ ले लिया, ठीक है, और इस एंगल और इस एंगल में एक कॉमन लाइन होनी चाहिए थी। तो ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल में ये वाली जो लाइन है इस एंगल में भी आ रहा है, और ये जब एंगल लोगे तो इस एंगल में भी ये वाला लाइन आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। या अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे बोलूं ये एंगल और ये एंगल क्या एडजेसेंट एंगल है, तो ये और एंगल एडजेसेंट एंगल बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, दोनों का कॉमन पॉइंट तो है यहाँ पे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, बट क्या दोनों में कॉमन साइड दिख रहा है। जब आप ये एंगल लेते हो तो ये साइड और ये साइड आ रहा है, जब आप ये एंगल लेते हो तो ये साइड और ये साइड आ रहा है या नहीं। तो क्या ये दोनों साइड और इन दोनों साइड में कुछ कॉमन है, बिल्कुल नहीं है। तो ये आपका एडजेसेंट एंगल नहीं है, इट इज नॉट एन एडजेसेंट एंगल, नॉट एन एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल कब होगा, जब दोनों एंगल में एक कॉमन वर्टेक्स होगा और दोनों एंगल में एक कॉमन लाइन मिले, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल भी हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो इसी में आपको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बताया जाएगा। ध्यान से देखो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कब होगा, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, और कंडीशन ये है कि दोनों लाइन स्ट्रेट एक दूसरे को कट करना चाहिए, मींस इंटरसेक्ट जो करे दोनों लाइन तो स्ट्रेट होना चाहिए, जैसे ये लाइन स्ट्रेट है और ये लाइन स्ट्रेट है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इस वाले एंगल का, ये जो एंगल है इस एंगल का वर्टिकली ऑपोजिट मींस इसी एंगल की बिल्कुल उल्टे साइड। तो कौन सा एंगल है, ये वाला, ठीक है, मींस जितना एंगल आपका ये होगा उतना ही आपका एंगल ये होगा। अब इस आर्क पे मत जाना आप, ये आर्क जो है मुझे थोड़ा ऊपर बनाना चाहिए था, यहाँ पे इसको हटाते हैं, यहाँ पे ये रहा। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इसका कौन सा है, ये वाला। सिमिलरली
इस एंगल की अगर वर्टिकली ऑपोजिट की बात करें तो इस एंगल का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये वाला। तो इसका वर्टिकली अगर मान लो ये 30 डिग्री है, ठीक है, वर्टिकली का काम क्या होता है, अगर ये 30 डिग्री है तो ये एंगल भी आपका क्या होगा, 30 डिग्री, ठीक है। अगर ये एंगल मान लो 70 डिग्री है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के हेल्प से ये एंगल भी आपको कितना होगा, 70 डिग्री। तो क्या आपको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का मीनिंग समझ में आया? अगर आपको अच्छे से क्लियर हुआ है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। अब हम करेंगे बात लीनियर पेयर की। नाउ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर हमें क्या बताता है कि सम ऑफ टू एंगल्स on a straight line is always 180 degree. Sum of two angles on a straight line is always 180 डिग्री। दो एंगल का सम एक स्ट्रेट लाइन पे हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। फॉर एग्जांपल एक फिगर लेते हैं, ये x y, ये कर दिया नेमिंग z, ये रहा o। तो ये जो एंगल है प्लस ये जो एंगल है, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। मतलब एंगल एक्स ओ वाई प्लस एंगल जेड ओ वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो लीनियर पेयर में बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि सम ऑफ टू एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज 180 डिग्री। दो ही एंगल होना चाहिए लीनियर पेयर में, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोनों के दोनों एंगल क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन पे होगा, ठीक है। नाउ लीनियर पेयर की बात हमने किया है, एडजेसेंट एंगल के बारे में बात किया है, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बात किया है हमने। अब हम बात करने वाले हैं इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन। तो ध्यान से देखो, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या मतलब है कि दो लाइन एक दूसरे को कट करेगा। चाहे वो आपका ऐसे कट कर सकता है, या चाहे आपको ऐसे कट कर सकता है, चाहे आप इसे ऐसे कट कर सकते हो। तो ये क्या है, आपके इंटरसेक्टिंग लाइन। क्यों बोला गया इंटरसेक्टिंग लाइन? ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, और दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये रहा। इसमें दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका ये रहा, इसमें आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका ये रहा, इसलिए इसे क्या बोला गया है, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब हम बात करेंगे पैरेलल लाइन। बस ये जो है बेसिक, बार बार मैं आपको बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नोट्स आप इतना ही बनाओ कि आप उसे रिवाइज कर पाओ, टाइम टू टाइम आप उसे पढ़ पाओ। इतना मत बना लेना कि पढ़ने में आपको प्रॉब्लम होने लगे, ठीक है। नाउ पैरेलल लाइन की अगर बात करें तो पैरेलल लाइन में हमेशा दो लाइन मिलेगा आपको, और दोनों लाइन के बीच डिस्टेंस हमेशा सेम होगा। जैसे ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, इन लाइन के बीच में कहीं भी अगर आप डिस्टेंस मेजर करते हो तो सेम आना चाहिए। और ये पैरेलल लाइन की एक खासियत बात क्या है कि ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकता है, और कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। मींस ये लाइन अगर आप बढ़ाते जाते हो तो ये कभी खत्म नहीं होगा, ये ऐसे ही चलता जाएगा। पैरेलल लाइन में क्या है, तो दो लाइन के बीच का जो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, सेम होगा, और वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। नाउ एक और देखो, जैसे ये ले लिया हमने पैरेलल लाइन। क्या ये लाइन और ये लाइन आपको लग रहा है कि कहीं कट कर सकता है? बिल्कुल नहीं कट करेगा। तो इस टाइप के लाइंस को क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। और जब एक लाइन दूसरे लाइन को कट करे तो उसे क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 में जो भी आपको बेसिक्स की रिक्वायरमेंट थी वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे। और आपको जो शॉर्ट वीडियोस देखने की आदत सी हो गई है, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। क्योंकि अगर कोई भी चैप्टर आप स्टूडेंट्स करते हो तो अगर आपने उसे डिटेल में नहीं किया, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो क्लास 9th में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो आप कोशिश करो कि अपने आप को स्टेबल करके ज्यादा से ज्यादा टाइम तक सेल्फ स्टडी कर पाओ। और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट जरूर करना, आपके कमेंट का जो है आंसर या रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। तो अब एक्सरसाइज 6.1 हम स्टार्ट करते हैं। तो ये एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखो हम इसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं। हमें दिया हुआ है इन गिवन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी। ये ए बी लाइन है और ये सी डी लाइन है। क्या कर रहा है, तो इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट ओ। तो देखो ओ पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहा है ये, ठीक है। एंड एंगल एओसी प्लस बीओई। तो एओसी प्लस बीओई कहां पे आपका, एओसी मींस ये एंगल प्लस बीओई, तो बीओई ये वाला एंगल। इन दोनों एंगल का सम हमें दिया हुआ है कितना, तो 70 डिग्री।
एंड एंगल बीओडी कितना है 40 डिग्री। तो बीओडी कहाँ है आपका, बीओडी, तो ये रहा आपका 40 डिग्री। ये कितना है हमारे पास, तो ये है आपके पास 40 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है, तो बीओई फाइंड करना है। बीओई कहाँ पे हमारा, तो बीओई हमें इन दोनों का सम दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है कि ये एंगल और ये एंगल कितना है, हमें क्या दिया गया है यहाँ पे, सम दिया है। हमें क्या करना है, तो ये एंगल फाइंड करना है, तो ये एंगल हमें फाइंड करना है। चलो, एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई, और एंगल सीओई का रिफ्लेक्स भी फाइंड करना है। तो देखो हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये बात बताओ, क्या एओबी आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, तो एओबी पे ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल। क्यों, एक स्ट्रेट लाइन पे सारे एंगल का सम होता है 180 डिग्री। हम यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 180 डिग्री। और ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिखना सम ऑफ एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब AOC प्लस COE प्लस BOE 180 डिग्री है। अब इसमें हमें पता क्या है, तो देखो ध्यान से, हमें AOC प्लस BOE दिया हुआ है, क्या है हमारे पास, एंगल AOC प्लस एंगल BOE कितना दिया हुआ है, तो 70 डिग्री दिया हुआ है। तो क्या हम एंगल AOC प्लस BOE के बदले 70 डिग्री पुट कर सकते हैं, तो AOC प्लस BOE का जो वैल्यू है यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 70 डिग्री। तो AOC प्लस BOE के बदले लिख दिया हमने 70 डिग्री, प्लस बचा क्या आपका एंगल COE, तो एंगल COE इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल COE निकालने के लिए आप 70 डिग्री को राइट साइड ले जाओ, तो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो एंगल COE क्या आ जाएगा, 110 डिग्री। तो एंगल COE कितना आ गया, 110 डिग्री। लेकिन हमें एंगल COE नहीं फाइंड करना, हमने COE क्यों फाइंड किया, क्योंकि अब हम COE के हेल्प से एंगल कौन सा फाइंड करने वाले हैं, BOE फाइंड करने वाले। नाउ अब देखो क्या लिखने वाला हूं मैं, हेंस COD इज अ स्ट्रेट लाइन। COE क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो लिख दो यहाँ पे COE इज अ स्ट्रेट लाइन। नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ COD अगर स्ट्रेट लाइन है तो क्या एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD 180 डिग्री होगा या नहीं होगा, कौन सा एंगल, तो COE प्लस BOE प्लस BOD, ये तीनों एंगल किस लाइन पे लाई कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पे, और जब स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है तो उनका सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आप लिख लेना कि सम ऑफ एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। नाउ अब इसमें जो जो वैल्यू पता है आपको पुट कर दो। COE क्या है, 110 डिग्री, 110 डिग्री, ये मार्कर जो है हमारा, ये आपका COE कितना है, 110 डिग्री, प्लस BOE हमें नहीं पता, तो एंगल BOE प्लस BOD हमें पता है, बिल्कुल पता है 40 डिग्री, तो 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ 110 प्लस 40, 100 कितना हो जाएगा, 50, 150 डिग्री प्लस एंगल BOE आ गया 180 डिग्री के इक्वल, तो एंगल BOE क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो एंगल BOE हमारा आ गया 30 डिग्री। एंगल BOE कितना आ गया हमारा, 30 डिग्री। देखो क्या ये आपको विजिबल है या नहीं है, तो एंगल BOE आपका आ गया 30 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना था, BOE। नाउ अब क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। जिस एंगल का भी, ये पॉइंट मेरा बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना और इसे नोट डाउन कर लेना, जिस भी एंगल का रिफ्लेक्स पूछे आपको क्या करना है, उस एंगल को 360 डिग्री से माइनस कर देना है। क्या पूछा है यहाँ पे, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE पूछा है, तो हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE इक्वल्स टू 360 डिग्री में से हम क्या माइनस कर देंगे,
एंगल सीओई। ये पार्ट जो है सेकंड पार्ट में आपका यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है। ये रहा सेकंड पार्ट। यहाँ पे क्या, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई कैसे फाइंड करेंगे, तो 360 डिग्री माइनस एंगल सीओई। ठीक है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई कैसे फाइंड करोगे, 360 डिग्री में से सीओई को माइनस कर दो, तो 360 डिग्री माइनस सीओई एंगल कितना आपके पास, सीओई 110 डिग्री, तो माइनस 110 डिग्री, ये आ जाएगा मे बी 250 डिग्री। चेक कर लेते हैं, तो 250 डिग्री क्या आ गया ये आपका, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई आ गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है एक्सरसाइज 6.1 का क्या दिया हुआ है, इन गिवन फिगर लाइन एक्स वाई एंड एम एन, देखो एक्स वाई और एम एन क्या कर रहा है, तो इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और एंगल पीओ वाई 90 डिग्री दिया हुआ है, तो पीओ वाई ये कितना है 90 डिग्री। हमें क्या फाइन, एंड ए रेशियो बी, ए और बी का जो रेशियो है वो है आपके पास 2:3। आपको क्या फाइंड करना है, एंगल सी फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप एंगल सी फाइंड करने से पहले आपको एंगल ए और एंगल बी फाइंड करना पड़ेगा। क्यों, तो ध्यान से देखो, एंगल सी फाइंड करोगे तो इसके लिए बी एंगल की जरूरत है, क्योंकि एंगल बी प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा, एमओएन एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री लीनियर पेयर। मैंने आपको क्या बताया था कि लीनियर पेयर में सम ऑफ टू एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखो, ए और बी मैं कैसे फाइंड करने वाला हूं, तो एक्स ओ वाई एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल ये प्लस एंगल ये प्लस ये 180 डिग्री होगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि एंगल पी ओ वाई प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। नाउ यहां से देखो तो एंगल पीओवाई 90 डिग्री दिया हुआ है, तो 90 डिग्री प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 90 को राइट साइड ले जाओ, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना आ गया 90 डिग्री। मतलब एंगल ए और एंगल बी का जो सम है वो आपका कितना आएगा, तो 90 डिग्री आएगा। एंगल ए प्लस एंगल बी कितना आएगा 90 डिग्री। अब यहाँ ध्यान से देखो, तो एंगल ए कैसे फाइंड करेंगे हम, तो एंगल ए जब हम स्टूडेंट्स फाइंड करेंगे तो एंगल ए का रेशियो क्या है, एंगल ए का रेशियो क्या है 2, तो 2 अपॉन में टोटल रेशियो, तो टोटल रेशियो का मतलब रेशियो का सम, तो 2 + 3 5, तो 2 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए प्लस बी का जो सम आया है, तो ए प्लस बी का सम क्या आया 90, तो बाय 90 डिग्री। तो एंगल ए क्या आ गया हमारा यहाँ पे, 5 से कैंसिल करोगे तो 5 × 5 और 5 × 40, तो 18 आएगा ये, तो 18 × 2 = 36, 5 से आप कैंसिल कर लो तो ये आ गया 18, 18 × 2 = 36 डिग्री। ये क्या आ गया आपके पास 36 डिग्री। ठीक है, अब अगर मैं एंगल बी फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो एंगल बी कैसे फाइंड करोगे, एंगल बी का रेशियो, एंगल बी का रेशियो क्या है 3, तो 3 अपॉन में रेशियो का सम, तो रेशियो का सम 2 + 3 5 ही होना है हमारा, इनटू में यहाँ पे भी हम क्या करेंगे तो 90 डिग्री। ध्यान रखना ये इस टाइप के क्वेश्चंस अभी जो है मैं आपको 2-4 और करवाऊंगा, इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंगल बी क्या आ गया हमारा, एंगल बी आ जाएगा 5 से 18, 18 3 = 54 डिग्री। देखो हमने एंगल ए और एंगल बी बहुत ही अच्छे से फाइंड कर लिया है। अब हमें फाइंड करना है एंगल सी। तो एंगल सी फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे कि एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल सी 180 क्यों होगा, क्योंकि हमारा MON क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे देखो 2 ही एंगल बन रहा है। इस लाइन के इस साइड की अगर हम बात करें तो 2 ही एंगल बन रहा है, एक ये एंगल और एक ये एंगल, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया हुआ है कि लीनियर पेयर का मतलब ही यही होता है, 2 एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो एंगल बी की वैल्यू क्या हमारे पास 54, तो 54 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल्स टू
180 डिग्री। नाउ यहाँ पे देखो तो एंगल सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। तो एंगल सी इक्वल्स टू 180 में से 54 को माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका 10 में से 4 गया तो 6, ये 7 में से 5 गया तो 2 और ये 126 डिग्री। एंगल सी कितना आ गया हमारा 126 डिग्री। तो यही हमें फाइंड करना था इसमें एंगल सी। तो ये क्वेश्चन भी आपका जो है बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमें कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ है एक्सरसाइज 6.1 का, क्या दिया हुआ है, इन गिवन फिगर एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू पी आर क्यू। तो पी क्यू आर कहां पे, ध्यान से देखो, पी क्यू आर ये वाला एंगल किसके इक्वल है, तो पी आर क्यू के। तो पी आर क्यू ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। एंड हमें क्या प्रूव करना है, तो ध्यान से देखो, गिवन क्या है आपके पास, एंगल पी क्यू आर किसके इक्वल, तो एंगल पी आर क्यू के इक्वल। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू, एंगल पी क्यू एस को किसके इक्वल प्रूव करना है, तो पी आर टी के इक्वल प्रूव करना है। तो ये हम कैसे प्रूव करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल मेथड का यूज करने वाले हैं और आपको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। तो ध्यान से देखो, क्या मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान से देखो तो क्या ये लिख सकता हूं, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या दोगे, तो लीनियर पेयर। ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे ये एंगल प्लस ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक लाइन पे दो ही एंगल फॉर्म हो रहा है एक पॉइंट पे, ठीक है। नाउ इसे हम इक्वेशन 2 मानते हैं। जैसे इन दोनों का सम 180 वैसे ही इन दोनों एंगल का सम 180। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल पी आर टी पी आर टी पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या रीजन दोगे, तो लीनियर पेयर। ये थर्ड इक्वेशन। अब मेरा कहने का मतलब यहाँ पे देखो क्या है और आपको समझना क्या है कि इन इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है, ठीक है, हम इसको इक्वल क्यों पुट करने वाले हैं, क्योंकि इक्वल टू के जो राइट साइड वाला पार्ट है वो इक्वल है। तो मतलब क्या है कि एक इक्वल्स टू के राइट साइड वाला पार्ट अगर दोनों इक्वल है तो उसका लेफ्ट साइड वाला पार्ट भी इक्वल होना चाहिए। मतलब कि इक्वल्स टू के इधर भी 180 डिग्री है, इक्वल्स टू के इधर 180 डिग्री, दोनों में क्या है 180 डिग्री। अगर इक्वल्स टू के राइट साइड दोनों में 180 डिग्री है, इसका मतलब ये है इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड के दोनों पार्ट को हम इक्वल पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखने वाले हैं हम यहाँ पे, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 क्या करेंगे, दोनों का राइट साइड इक्वल है तो हम दोनों के लेफ्ट साइड को इक्वल पुट करने वाले हैं। तो कैसे पुट करेंगे, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, ठीक है। दोनों को हमने इक्वल क्यों पुट किया, क्योंकि दोनों का राइट साइड इक्वल था तो हमने दोनों को लेफ्ट वाले को एक दूसरे के इक्वल पुट किया है। ये कॉन्सेप्ट जो है 9th क्लास में फर्स्ट टाइम कर रहे हो आप, इसलिए थोड़ा सा आपको जो है ये अलग सा लग रहा होगा। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इस टाइप से सॉल्व करते हैं, ये अब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हमने दोनों को जब इक्वल पुट किया है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो जो इन्होंने गिवन है हमारे पास, ये जो दिया हुआ है इसका यूज करने वाले हैं। क्या, तो हमें दिया हुआ है वी हैव, हमारे पास क्या है, तो एंगल पी क्यू आर किसके इक्वल दे रखा है, तो एंगल पी आर क्यू के इक्वल दे रखा है। तो क्या एंगल में पी क्यू आर के बदले एंगल पी आर क्यू इस वाले इक्वेशन में पुट कर सकता हूं। मैं क्या करूंगा, इसमें मुझे जहां कहीं भी एंगल पी क्यू आर दिखेगा उस पी क्यू आर के बदले मैं क्या लिखने वाला हूं, पी आर क्यू। तो ध्यान से देखो, ये देखो पी क्यू आर, इस पी क्यू आर के बदले मैं क्या लिख दूंगा, पी आर क्यू। तो देखो क्या आ जाएगा, एंगल पी क्यू एस प्लस
एंगल पी क्यू आर के बदले क्या लिखेंगे, एंगल पी आर क्यू। तो एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अब आपको। अब ध्यान से देखो, तो हमने क्या किया, पी क्यू एस प्लस पी आर क्यू को किसके इक्वल पुट किया, पी आर टी प्लस पी आर क्यू के। दोनों में अगर आप नोटिस करो तो क्या आपको पी आर क्यू और पी आर क्यू देखो सेम दिख रहा है। इस पी आर क्यू को अगर हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो पी आर क्यू से पी आर क्यू कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या हुआ आपके पास, तो बचा आपके पास एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। देखो ध्यान से, यही आपको प्रूव करना था। तो हैंस प्रूव, हैंस। तो एक्सरसाइज 6.1 का ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी है। हमें एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2 करना है, और साथ के साथ हम एमसीक्यू भी करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी बुक, ठीक है, क्योंकि आपको पता है पेपर में एमसीक्यू भी अब ज्यादा आने वाले हैं आपके। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें दिया क्या है, इन गिवन फिगर इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, मीन्स x प्लस वाई किसके इक्वल दिया हुआ है इन्होंने, w प्लस जेड का। ये आपके पास क्या है, तो गिवन है। एंड प्रूव क्या करना है आपको, कि ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। हमें ए ओ बी को स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है, और हमने इसका नेमिंग नहीं किया हुआ है, तो हम इसका सबसे पहले नेमिंग करते हैं। ये ए है, ये आपका ओ, ए ओ बी, एंड दिस वन आपका सी, और ये आपका क्या है, डी। तो देखो इसमें क्या लिखना है, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। हमारे पास गिवन क्या है, तो गिवन में हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड। ये आपके पास क्या है, गिवन है। हमें क्या प्रूव करना है, तो टू प्रूव। तो प्रूव क्या करना है स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें, कि एओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, एओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। अब एओबी को स्ट्रेट लाइन प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, तो ध्यान से देखो, ये जो एंगल्स है एक्स वाई डब्ल्यू जेड, अगर मैं इन चारों एंगल का सम करूं तो क्या होना चाहिए, 360 डिग्री, 360 डिग्री। क्यों होना चाहिए 360 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स एट अ पॉइंट इज 360 डिग्री होता है, जो कि क्लास 8 में भी आपने पढ़ा हुआ है। नहीं पता तो ध्यान से देखो, अगर ये लाइन एक दूसरे को मान लो ऐसे कट कर रहा है, तो ये जितने भी एंगल्स फॉर्म होगा, इन सारे एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा आपका, 360 डिग्री होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखो क्या लिखने वाले हैं, ध्यान से देखो, बहुत ही इजीली ये क्वेश्चन हम प्रूव करने वाले हैं। एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल w इक्वल्स टू 360 डिग्री। कितना डिग्री, तो 360 डिग्री। रीजन क्या दोगे, तो सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट, सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट इज 360 डिग्री। एक पॉइंट पे सारे एंगल का जो सम होता है वो आपका क्या होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। नाउ अब इसमें ध्यान से देखो, तो x प्लस वाई जो है, इस x प्लस वाई के बदले हम क्या लिख सकते हैं, तो w प्लस जेड लिख सकते हैं। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, ठीक है। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो ये अगर इक्वेशन 1 है तो इसमें हम क्या करेंगे, x प्लस वाई के बदले क्या लिख देंगे हम, तो w प्लस जेड। तो पुट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई लिखना है तो लिखो, वरना आप x प्लस वाई के बदले हम लिखने वाले हैं w प्लस जेड प्लस, हमारे पास ये z ऑलरेडी है तो z प्लस w। अब इसके साथ एंगल लगाना हो तो आप एंगल लगा सकते हो, ठीक है। ये रहा आपका एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये किसके इक्वल होगा आपका, 360 डिग्री के इक्वल होगा। नाउ एंगल W प्लस एंगल W, 2 टाइम्स एंगल W हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल W होगा या नहीं होगा, प्लस एंगल Z प्लस एंगल Z, 2 टाइम्स एंगल Z होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। ये किसके इक्वल है, तो 360 डिग्री के इक्वल है। नाउ लेफ्ट साइड में हम देखो, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो 2 कॉमन ले लो आप। तो क्या आएगा ब्रैकेट में, एंगल W प्लस एंगल Z इक्वल्स टू 360 डिग्री। नाउ 2 को डिवाइड में लेके जाएंगे तो एंगल W प्लस एंगल Z इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2।
तो एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल जेड क्या आ जाएगा 180 डिग्री। अब ध्यान से देखो, तो एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल जेड क्या है 180 डिग्री। तो एंगल डब्ल्यू और एंगल जेड कहां पे है, तो एंगल डब्ल्यू और एंगल जेड, अगर डब्ल्यू प्लस जेड 180 डिग्री है इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन है। क्यों, जब कभी भी दो एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होता है तो हम क्या लिखते हैं, लीनियर पेयर। इसका मतलब ये लीनियर पेयर वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। लीनियर पेयर के कंडीशन को अगर फुलफिल कर रहा है इसका मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे आप लिखो हेंस sum of two angles is 180 degree, therefore दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो हम क्या बोल सकते हैं, therefore AOB क्या आपका, therefore AOB is a straight line। therefore AOB हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन हमने क्यों बोला है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा W प्लस जेड 180 आया है। W प्लस जेड मतलब दो एंगल का सम 180 आया है। जब दो एंगल का सम 180 है इसका मतलब लीनियर पेयर वाले कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है। तो लीनियर पेयर होता कब है, जब स्ट्रेट लाइन होता है। तो जब दो एंगल का सम 180 डिग्री आया है तो हम बोल सकते हैं कि अगर सम ऑफ टू एंगल 180 डिग्री है दैट मीन्स ये जो लाइन है आपका AOB ये एक स्ट्रेट लाइन है। दूसरा तरीका क्या है इसका, अगर आप W प्लस जेड के बदले x प्लस वाई लिख दो यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे W प्लस जेड के बदले ये जो W प्लस जेड है इसका सब्सटीट्यूशन x प्लस वाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स एंगल x 2 टाइम्स एंगल y, फिर 2 कॉमन ले लेना तो वहां से क्या आ जाएगा एंगल x प्लस एंगल y 180। तो दोनों में से आप कोई भी कंडीशन सॉल्व कर सकते हो, मींस कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, चाहे x प्लस वाई को 180 प्रूव कर दो या W प्लस जेड को आप 180 डिग्री प्रूव कर दो। तो ये जो था आपका ये था क्वेश्चन नंबर 4। नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन 5th जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मींस स्कूल के एग्जाम में जो है ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा बार पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन 5th को जो है बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करना और इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सॉल्व करना है। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 5th एक्सरसाइज 6.1 का पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करना। ध्यान से देखो क्या है, गिवन क्या है क्वेश्चन में, इन गिवन फिगर, इस फिगर में हमें क्या दिया हुआ है, POQ एक लाइन है, देखो POQ एक लाइन है एंड रे OR परपेंडिकुलर है। OR जो रे है, रे किसे बोलते हैं, जिसका एक एंड पॉइंट होता है, तो ये इसका क्या है एंड पॉइंट और ये है इसका, आप इसे एक्सटेंड कर सकते हो। तो रे क्या है आपका OR जो क्या है कि परपेंडिकुलर है लाइन PQ पे परपेंडिकुलर है, मींस ये 90 डिग्री है और इस साइड वाला जो एंगल होगा ये भी 90 डिग्री होगा। बट हमें ऐसा बोला नहीं है इन्होंने, मींस हमें अभी उसका यूज नहीं करना है। OS इज अनदर रे, OS एक दूसरा रे है जो क्या कर रहा है, लाइंग बिटवीन द रे OP एंड OR, जो किसके बीच लाई कर रहा है, तो OP और OR के बीच हमारा एक OS लाई कर रहा है, मतलब उसके बीच में है। OP है एक और ये आपका क्या है OR, इसके बीच क्या लाई कर रहा है आपका OS लाई कर रहा है। एंड आपको जो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ROS। तो ध्यान से देखो एंगल जो ROS है आपका कहां पे है, एंगल ROS ये वाला एंगल, ठीक है। अब इसके लिए जो है हम यहाँ पे देखो ये एंगल ROS जो है आपका, ये जो एंगल है आपका ROS, ये एंगल आप कौन सा है आपका ROS, हमें ये प्रूव करना है ROS किसके इक्वल, तो हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब हमें कैसे सॉल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को, तो मैं इसमें एक आपको छोटा सा हिंट बताता हूं जो आपको ध्यान में रखना है। अगर स्टूडेंट्स इस प्रूफ वाले क्वेश्चन में इस 2 को मैं इधर ले आऊं, इस 2 को अगर मैं लेफ्ट साइड लेके आ जाऊं तो क्या मिलेगा मुझे, 2 टाइम्स एंगल ROS मिलेगा। 2 टाइम्स ROS का मतलब है कि 2 बार आपको क्या करना है, ROS फाइंड करना है। तो आप 2 बार ROS फाइंड करो और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास एंगल कौन सा ROQ कितना है आपका, तो 90 डिग्री। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, तो हमें प्रूव करना है एंगल ROS इक्वल्स टू हाफ ऑफ ब्रैकेट में एंगल QOS माइनस एंगल POS, एंगल POS, ये हमें प्रूव करना है।
क्या प्रूव करना है? एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, मैंने आपको एक हिंट दिया था कि अगर इस 2 को मैं लेफ्ट साइड लेके आ जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, 2 टाइम्स आर ओ एस। तो इस फिगर से मैं आर ओ एस जो है 2 बार फाइंड करूंगा, ठीक है, ये हिंट है आपका। अब देखो उससे कैसे सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो पहले बार जो आर ओ एस फाइंड होगा, कैसे फाइंड होगा, तो ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा या नहीं होगा? क्यों होगा 180 डिग्री? एक स्ट्रेट लाइन पे तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो रीजन दे देना यहाँ पे, सम ऑफ एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। सम ऑफ एंगल जो होता है आपका स्ट्रेट लाइन पे, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो एक एंगल, एक लाइन पे जो तीनों एंगल का सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब जो जो वैल्यू आपको पता है वो पुट कर दो। तो हमें क्या पता है इसमें? आर ओ क्यू पता है। देखो आर ओ क्यू कितना है? 90 डिग्री। तो यहाँ पुट कर देंगे एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 90 डिग्री को राइट साइड ले जाओ, तो एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू आ जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि 90 को जब राइट साइड ले जाओगे 180 में से 90 माइनस करोगे तो 90 डिग्री आएगा। नाउ अब मैंने आपको क्या बोला? आर ओ एस आपको 2 बार फाइंड करना है, तो हमें एंगल आर ओ एस अगर फाइंड करना है तो पी ओ एस को भी राइट साइड लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। आर ओ एस फाइंड करना है आपको, तो पी ओ एस को हम क्या करेंगे? राइट साइड लेके जाएंगे। तो एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस, इसको इक्वेशन 1 मान लिया हमने, ठीक है। एक तो आर ओ एस फाइंड कर लिया, हिंट मैंने क्या दिया था? 2 टाइम्स आपको 2 बार आर ओ एस फाइंड करना है। अब दूसरा आर ओ एस देखो मैं कैसे फाइंड करने वाला हूं। दूसरा आर ओ एस फाइंड करने के लिए मैं आर ओ एस फाइंड करने के लिए क्या करूंगा? तो एस ओ क्यू में से मैं आर ओ क्यू को माइनस कर दूंगा। फिर से सुनो, एस ओ क्यू, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल एस ओ क्यू, इस एस ओ क्यू में से मैं कौन सा एंगल माइनस करूंगा तो मुझे आर ओ एस मिलेगा? तो इस पूरे एंगल में से अगर मैं आर ओ क्यू को माइनस कर दूं, ये वाला पार्ट हटा दूं, तो मुझे वापस आर ओ एस मिल जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा दूसरे टाइम्स आर ओ एस? तो ध्यान से देखो, एंगल आर ओ एस कैसे फाइंड करूंगा? तो एंगल एस ओ क्यू, एस ओ क्यू में से क्या माइनस कर देंगे हम? एंगल आर ओ क्यू। एस ओ क्यू में से हम क्या माइनस करेंगे? एंगल आर ओ क्यू। क्यों? एस ओ क्यू, इसमें से अगर आर ओ क्यू को माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? आर ओ एस मिल जाएगा, है कि नहीं? अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे फिर से 90 डिग्री पुट करना है आपको। तो एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू एंगल एस ओ क्यू माइनस आर ओ क्यू के बदले लिख दो आप 90 डिग्री। ये नंबर हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करूंगा, क्या करूंगा? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को मैं ऐड करूंगा। तो अब जो ये मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये रफ कर देते हैं आपके लिए, जिससे अच्छे से समझ में आया आपको। नाउ ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने का मतलब है लेफ्ट वाले को लेफ्ट में ऐड करना है और राइट वाले को राइट में ऐड करना है। तो लेफ्ट में हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का क्या है? आर ओ एस, एंगल आर ओ एस प्लस दूसरे वाले का लेफ्ट क्या है? एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू, इसका राइट साइड में क्या है? 90 माइनस पी ओ एस, तो 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस। इसका राइट वाला पार्ट क्या है? तो प्लस एस ओ क्यू, एंगल एस ओ क्यू माइनस 90 डिग्री। हाँ या ना? क्या किया मैंने? तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड किया। जब हम ऐड करते हैं तो फर्स्ट वाले और सेकंड वाले इक्वेशन का लेफ्ट वाले को लेफ्ट में ऐड करते हैं और राइट वाले को राइट में ऐड करते हैं। तो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, तो 2 टाइम्स एंगल आर ओ एस, 2 टाइम्स एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू प्लस 90 माइनस 90 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या? एंगल पी ओ एस माइनस का और एस ओ क्यू प्लस का। तो हम पहले प्लस वाले को लिख लेते हैं, एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है। अब इस पे ब्रैकेट लगाओ और ये जो 2 यहां मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में ले जाओ, एंगल
आर ओ एस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस अपॉन में 2। देखो हमें क्या प्रूव करना था, हाफ ऑफ, तो हाफ ऑफ एंगल एसओ क्यू। देखो एसओ क्यू या क्यूओएस दोनों का मीनिंग सेम है, ध्यान रखना। अगर एसओ क्यू लिखो या क्यूओएस लिखो दोनों का मतलब सेम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एसओ क्यू जो है अगर क्यूएस के वजह लिखते हो तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही आपको प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। बस इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, कि यहाँ पे जो मैंने 2 लिखा है इसके बदले आप इस साइड में 1/2 लिख लो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सेम है। यहाँ जो 1/2 लिखा है इसका मतलब है इस पूरे से पार्ट से कॉमन लिया गया है, ठीक है। तो आप चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों का मतलब सेम है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने किया क्या, एक बार फिर से बताते हैं। क्वेश्चन को याद, इस टाइप के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का जो मेथड आप याद रखोगे, क्या करोगे, हमें इसमें हाफ प्रूव करना था, हाफ ऑफ एंगल ये, तो इस 2 को मैं इधर लेके आया तो 2 टाइम्स आर ओ एस आया। 2 बार मैंने आर ओ एस फाइंड किया। एक बार देखो सम ऑफ एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन के हेल्प से फाइंड किया। दूसरा आर ओ एस कैसे फाइंड किया था मैंने, तो एस ओ क्यू में से मैंने आर ओ क्यू को माइनस कर दिया। फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड किया तो हमें ये मिला, और यहां से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपका जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अब जो एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें फिगर बनाना है, और ये फिगर बनाना सीखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9th क्लास में फिगर बनाने वाले क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बहुत ही ध्यान से, बहुत प्यार से बताऊंगा कि इसमें फिगर कैसे ड्रॉ करना है, बस आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। देखो क्या है, हमें दिया क्या है इसमें, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड क्या है 64 डिग्री। तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या स्ट्राइक करना चाहिए, अरे यार एक्स वाई जेड अगर 64 है दैट मीन्स एक्यूट एंगल है कि नहीं। तो आप एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाओ, एक्स ये रहा वाई और ये रहा जेड। अब आप बोलोगे कि आपने एक्स वाई को यहां क्यों लिया, यहां क्यों नहीं लिया, तो ध्यान से देखो, हमें बोला है एक्स वाई जेड 64 डिग्री है एंड एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया, मींस इंक्रीज किया गया, बढ़ाया गया है। एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया है 2 पॉइंट पी तक, मींस एक्स वाई को हमें यहां लेना था। तो एक्स वाई को क्या किया इन्होंने, बढ़ाया है एक पॉइंट पी तक, ये लो बढ़ा दिया और इस पॉइंट को हमने पी दे दिया। एक्स वाई इज प्रोड्यूस 2 पॉइंट पी, मींस एक्स वाई को कहां तक बढ़ाया गया, एक पॉइंट पी तक बढ़ाया गया। चलो ड्रॉ द गिवन फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, तो हमने ये फिगर तो ड्रॉ कर दिया है। अब आगे क्या करना है, तो इफ रे वाई क्यू क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ध्यान रखना, ये कभी भी बाइसेक्ट का अगर यूज किया जाता है दैट मीन्स 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हो। तो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो जेड वाई पी को। तो जेड वाई पी कहां पे हमारा, जेड वाई पी, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये लो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये एंगल जितना होगा उतना ही आपका ये एंगल होगा, ठीक है। तो रे क्या कर रहा था, वाई क्यू, तो वाई ये रहा आपका क्यू, रे वाई क्यू क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। कहां पे बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल इस पॉइंट वाई पे। तो वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है कौन से एंगल को, तो एंगल जेड वाई पी को, तो जेड वाई पी को। अब ध्यान से देखो, बाइसेक्ट का मतलब मैंने क्या बताया आपको, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो 2 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड कर रहा है तो हमें फाइंड क्या करना है, देखो इसमें गिवन क्या आपके पास, तो गिवन में आप लिख सकते हो वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी। हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, सबसे पहले आपको फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू, देन रिफ्लेक्स ऑफ एंगल एक्स वाई क्यू, रिफ्लेक्स कौन से एंगल का, सॉरी क्यू वाई पी का, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, ये आपको फाइंड करना है। तो एक बार चेक करते हैं ये आपके लिए विजिबल है या नहीं है, बिल्कुल है। नाउ ध्यान से देखो, तो इस एंगल को मैंने x मान लिया, क्या मान लिया मैंने इसे, x मान लिया। अगर ये एंगल x है तो ये भी आपका एंगल क्या होगा, x होगा। क्यों, क्योंकि वाई क्यू क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, और ये एंगल तो हमें दिया हुआ है 64 डिग्री। कौन सा एंगल, तो एक्स वाई जेड। अब देखो क्या लिखेंगे हम, एंगल
एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सारे के सारे एंगल्स कहाँ पे लाई कर रहा है, एंगल तीनों के तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, पी वाई जेड पे, है ना। तो यहाँ पे लिखो सम ऑफ एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब ध्यान से देखो, तीनों एंगल का सम क्या है, 180 डिग्री है। तो अब हमें इसमें क्या पता है, एंगल एक्स वाई जेड पता है, कितना पता है, तो 64 डिग्री प्लस जेड वाई क्यू कितना है, तो एंगल एक्स प्लस क्यू वाई पी कितना है, तो क्यू वाई पी भी हमारा क्या होगा, एक्स होगा, एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 64 को राइट साइड ले जाओगे और x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x। तो 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। तो 2x इक्वल्स टू आ जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6, और ये बचा आपका 7 में से 6 जाएगा तो 7 में 6 गया तो 1, और ये 116। तो x क्या आ जाएगा आपका 116 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, तो 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16। तो एंगल x जो है हमारा आ रहा है 58 डिग्री। एंगल x क्या है आपका 58 डिग्री। अब देखो एंगल कौन सा फाइंड करना है आपको, तो एक्स वाई क्यू। तो एंगल एक्स वाई क्यू किसके इक्वल होगा, तो देखो एक्स वाई क्यू कहाँ पे, एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू फाइंड कैसे करेंगे हम, तो एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू। तो एंगल एक्स वाई क्यू कैसे आएगा, तो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। तो एक्स वाई जेड कितना है 64 डिग्री प्लस जेड वाई क्यू कितना है x, और x हमारा क्या है 58 डिग्री, तो यहाँ 58 पुट कर दो। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 8 + 4 12, 6 + 5 11, 1 12, 122 डिग्री आ रहा है आपका एंगल एक्स वाई क्यू। एंगल एक्स वाई क्यू कितना आया आपका 122 डिग्री। आंसर आप चेक कर लेना या यहाँ पे एडिशन चेक कर लेना एक बार। नाउ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी कहाँ पे है, क्यू वाई पी। तो सेकंड पार्ट में यहाँ पे बताता हूं आपको, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल कौन सा, क्यू वाई पी। और मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है कि जिस एंगल का रिफ्लेक्स पूछे उस एंगल को क्या करना है, तो 360 डिग्री से माइनस कर दो। तो ये क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी। तो 360 डिग्री माइनस क्यू वाई पी क्या है हमारा 58 डिग्री। इनको 10 में से 8 गया तो 2, 5 में से 5 0, एंड ये आपका क्या आ जाएगा 302 डिग्री। तो फटाफट एक बार इसका आंसर चेक करो और बताओ ये जो है 302 डिग्री है या नहीं है। आज की क्लास में हमने बेसिकली क्या किया, तो एक्सरसाइज 6.1 का जो भी क्वेश्चन पेंडिंग था लास्ट क्लास में, इससे पहले की क्लास में मैंने आपको 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड विद इंट्रोडक्शन मींस लीनियर पेयर क्या होता है ये सब डिटेल में आपको समझाया हुआ है। क्यों समझाया है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, तो इन बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत है आपको। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट किया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 6.2 के साथ। तो 6.2 में भी अगर बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी रिक्वायरमेंट हो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा एक्सरसाइज 6.2 में।